हेलो दोस्तों, कत्व प्रत्यय का जो दूसरा भाग है ल्यप प्रत्यय, उसका अध्ययन हम करेंगे। ल्यप प्रत्यय जो है, यदि किसी धातु से पहले प्र सम परि अप उ आ वि अनु आदि उपसर्ग जुड़े हों। उपसर्ग आप जानते हैं ना, उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं। प्र प्रा अप सम अनु निस निर दुस दुर वि आंग आनी अधि अति सूत अभि प्रति परियु, जो भी है मैंने आपको पूरे 22 उपसर्ग लिखा रखे हैं। तो आपको पता होगा कि प्र क्या है, उपसर्ग है। प्र सम परि उप आ वि अनु आदि उपसर्ग अगर जुड़े हो तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है। कत्व प्रत्यय के स्थान पर क्या हो जाता है, ल्यप प्रत्यय। अगर ये प्र उपसर्ग, ये उपसर्ग अगर ना जुड़े हो और तो इसके आगे अगर उपसर्ग ना हो तो इसके आगे ल्यप की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, कत्वा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए जो ये उपसर्ग आए हैं, इसीलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगता है। ल्यप प्रत्यय लगे शब्द का अर्थ भी करके ही होता है। जैसे कत्वा का अर्थ करके होता है, वैसे ही ल्यप प्रत्यय का अर्थ भी करके होता है। इसमें ल्यप प्रत्यय लगाने से ल्यप का क्या रह जाता है, केवल य शेष रहता है। क्या जुड़ता है, जो शब्द बनता है उसमें केवल य जुड़ता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं कि य कैसे जुड़ता है। य शेष रहता है। उपसर्ग, यहाँ सारे उपसर्ग हैं। प्र उपसर्ग है, धातु हमने ह्री धातु ली, ह के ऊपर री वाला रो लगाया है। तो प्रत्यय क्या है, ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया हमने। ल्यप प्रत्यय का केवल य जुड़ेगा। तो क्या शब्द बना हमारा, प्रहृत्य। क्या शब्द बना, प्रहृत्य। प्र है, ह्र लिख दिया हमने और त्य। ये तो कहां से आया, इसमें भी एक ये है कि अगर धातु के अंत में अगर ह्रस्व स्वर आए तो जुड़ता है, इसलिए यहां पर तो जुड़ा है। तो प्रहार करके, उसके बाद है सम ह्री ल्यप, संहृत्य, संहार करके। आ उपसर्ग है, दा धातु जुड़ गया, ल्यप प्रत्यय लगा दिया, आदाय। केवल क्या जुड़ेगा, ल्यप की जगह क्या जुड़ेगा, य जुड़ेगा। आदाय हो गया लेकर। परि उपसर्ग हो गया, परि जमा त्यज, ल्यप प्रत्यय हो गया, परित्यज्य शब्द बन गया, त्याग कर। वि उपसर्ग हो गया, ज्ञा धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय, विज्ञाय। वी लिख दिया हमने, ज्ञा लिख दिया और क्या लिख दिया, य लिख दिया। ल्यप का क्या शेष रहेगा, केवल य शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, केवल य। विज्ञा यानी जानकर। वी धातु है, भज धातु लगा, वी उपसर्ग हो गया, भज धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय हो गया, विभज्य हो गया। क्या हो गया, विभज्य। केवल य शेष रह गया। तो बांट कर, विभाजित करना कहते हैं ना हिंदी शब्द, तो विभज्य यानी बांट कर। उप उपसर्ग हो गया, गम धातु होगी, ल्यप प्रत्यय हो गया। उपगम्य शब्द हमारा क्या बना, उपगम्य बना, पास जाकर। प्र उपसर्ग हो गया, नम धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय, ल्यप का रो जुड़ेगा, य जुड़ेगा, तो प्रणम्य हो गया यानी प्रणाम करके। उप उपसर्ग दिस धातु, ल्यप प्रत्यय, उपदिश हो गया, उपदिश, दिश्य यानी य जुड़ा, उपदेश देकर। आ धातु हो गया, गम, आ उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय हो गया। आगम्य, केवल क्या जुड़ेगा, य जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, य। ये य लिखा है ना, सब में य जुड़ेगा। आगम्य यानी आकर। शब्द हमारा जो अर्थ है वह आकर हो गया। शब्द हमारा क्या बना, आगम्य बना। अगला है अ उपसर्ग हो गया, गम धातु, ल्यप प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, शब्द क्या बना हमारा, आगम्य यानी आकर। अ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय, अवगम्य यानी पाकर। उत उपसर्ग हो गया, स्था धातु, ल्यप प्रत्यय, उत्थाय शब्द बना हमारा और उसका अर्थ हो गया उठकर। सब में आ रहा है ना।
यो सब में यो जुड़ रहा है, तो ये क्या है? ल्यप प्रत्यय। उत उपसर्ग हो गया, स्था धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय उत्थाई उठकर। आ धातु, आ उपसर्ग है, वृत्त क्या है? धातु है, ल्यप प्रत्यय आवृत्य हो गया, यानी ढक कर, आवरण करना, आवृत्य यानी किसी चीज को ढक कर। वी उपसर्ग हो गया, लिख धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय विलिख्य यानी लिख कर। वी उपसर्ग हो गया, कृ धातु हो गया, ल्यप प्रत्यय हो गया, विकीर्य यानी फैलाकर। तो इसमें जो है ल्यप प्रत्यय में केवल क्या जुड़ेगा? यो जुड़ेगा। तो हमारे शब्द कैसे बन रहे हैं? प्रहृत्य, संहृत्य, आदाय, परित्यज्य, यो आ रहा है ना सब में। विज्ञाय, विभज्य, उपगम्य, प्रणम्य, उपदिश्य, आगम्य, आगम्य, अवगम्य और उत्थाय, आवृत्य, विलिख्य, विकीर्य। तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो सारे क्या हैं? ल्यप प्रत्यय में आते हैं। तो ल्यप का हमेशा क्या रहता है? यो शेष रहता है। ल्यप का हमेशा क्या रहेगा? यो शेष रहता है, यानी यो जुड़ेगा शब्द के आगे। आगे समझ में? तो कैसा लगा ये वीडियो? इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।